नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताती है। कनिष्ठा उंगली भाषा शैली के स्तर को बताती है। कनिष्ठा उंगली जीवन में उतार चढ़ाव के लिए बताई जाती है, जीवन में स्थिरता के लिए बताती है, टेंशन्स को बताती है। बहुत सारे इसके कारक होते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर यदि मैं आपकी कनिष्ठा उंगली को देखता हूँ तो ये अपने आप में बता रही है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर इसमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो ये है कि पहले तो सूर्य की उंगली के पहले पर्व तक नहीं पहुँची। यानी ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव तो निश्चित रूप से आते ही आते हैं। सबसे बड़ी बात है, समय पर ऐसे व्यक्ति चूक जाते हैं जिनके कारण उनके जीवन के अंतर्गत उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गलत निर्णय के कारण व्यक्ति को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो सेकंड पर्वत पर भी एक माइनस रेखा है, यानी कुल मिलाकर के अपने व्यवहार में भी आपको नियंत्रण रखना होगा। तो ये अपने आप ही उंगलियों पर जो माइनस चिन्ह है यही अपने आप में काफ़ी कुछ कहानी व्यक्ति की तय करते हैं। तो आपको जल्दबाजी से बचना है, आपके जीवन में उतार चढ़ाव हैं उनसे आपको बचना है, अपने धैर्य को बनाकर रखना है। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखलाई देती हैं। सूर्य की उंगली जीवन के अंदर यश, सम्मान, राज्य सरकार की नौकरी, कार्यों में सफलता, इन चीज़ों के लिए देखी जाती है। आंखों के रोग, रीढ़ की हड्डी के रोग, ऐसे रोगों के लिए देखी जाती है। कुल मिलाकर के यहाँ अगर मैं इसको देखता हूँ तो इसके सेकंड पर्व पर ये माइनस रेखाएं और थर्ड पर्व पर ये माइनस रेखाएं, जब तक ये माइनस रेखा रहती है तो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में रोड़े अटकाती हैं, परेशानी पैदा करती हैं, सरकार का पैसा उनकी जेब से निकालना भारी हो जाता है। तो ये यहाँ पर व्यवहार पर भी दिखलाई पड़ रही हैं। चलिए मैं बात कर लेता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। अभी मैंने 35 की आपकी एज है, इसलिए मैंने इनको फोकस ज़्यादा यहीं पर लिया है कि कुल मिलाकर वैसे तो दोनों ही प्रोजेक्टर पर फोटो है मेरे पास, लेकिन ये अपने आप में यहाँ शनि की उंगली और शनि की उंगली के बीच में ऊपर गैप भी है, सूर्य की उंगली के बीच में थोड़ा हल्का सा, यानी कि आपके जीवन में परिवर्तन करने पड़ेंगे, आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी कार्यों के लिए, नौकरी के लिए। तो ये इस तरह का गैप हो जाता है, तब यह होता है। और साथ ही साथ शनि की उंगली के पर्व सेकंड पर्व पर किसी को धन ना दें वरना धन अटक जाए। ऐसा व्यक्ति ऐसे में किसी कार्य के लिए धन दे दे तो वो धन अटक जाता है, कार्य व्यक्ति का होता नहीं है। साथ ही साथ धन के अच्छे आगमनों के उद्गम यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। धन की स्थितियों के लिए आपका संघर्ष बना हुआ है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली के लिए। बृहस्पति की उंगली जो आपके जीवन के अंदर संतान सुख के लिए, पत्नी से सुख सहयोग के लिए जानी जाएगी। इसको यहाँ पर यदि बात देखी जाएगी तो पति से कितना सहयोग मिलेगा, क्या होगा, ये आपके जीवन में आपको बताने वाली स्थिति है। ये बीच का गैप आपके जीवन के अंतर्गत आपका धन का खर्च इस समय बहुत बढ़ा हुआ है, तो इस बात को दर्शा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर ये धन का जो आपके आगमन है उन पर ग्रहण लगा हुआ है, धन का खर्च आपका ज़्यादा जा रहा है। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा यहाँ से ही देखा है, लेकिन मैं बृहस्पति की उंगली को आपकी को राइट हैंड में भी देखना चाहूँगा। तो कुल मिलाकर यदि मैं बृहस्पति की उंगली पर राइट हैंड में भी जाता हूँ तो ये माइनर रेखा यहाँ सेकंड पर्पस भी है। यानी कि आपके वैवाहिक जीवन के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पैदा कर सकती है ये रेखाएँ। थोड़ा सा संतान के प्रति चिंतित, संतान की पूरा योग ना हो पाना, संतान की पूरा लाभ ना दे पाना, इस तरह के संकेतों के लिए भी ये चीज़ें यहाँ पर जानी जाती हैं। तो यहाँ ये बृहस्पति पर भी प्रभावित है। थोड़ा सा पति के साथ तालमेल बना करके चलिएगा। चलिए मैं बात कर लेता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व जो तय करेगा आपके जीवन में धन की स्थितियों को, यानी आपके जीवन के अंदर जो धन के अच्छे आगमन के लिए इस पर्व को देखना जरूर पड़ेगा। इस पर्व पर जब जब क्रॉस का चिन्ह बन जाता है ये बहुत अच्छा पर्व नहीं रह जाता, क्योंकि जब जब आपके इस पर क्रॉस के चिन्ह आपस में रेखाएं काट करके जाएंगी तो धन को रोक नहीं पाती हैं ये स्थितियां। यानी इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा लगा रहता है कि धन के आय आ भी स्रोत बन के आ भी जाए तो पता लगा धन आपके पास रुक नहीं पाया और आप जो है तुरंत के तुरंत वो धन आपका जो भी आप कहा बस वो आपके कार्य भर की सीमा को भी पूरा नहीं कर पाता। तो ये बहुत खर्च को दिखलाने वाली स्थितियाँ यहाँ पर धन के पद की हैं।
चलिए मैं बात करते हूँ इसके बाद में आपके सूर्य पर्व के बारे में। ये आपका सूर्य का पर्व, और यहाँ इसको मुझे दोनों हाथों में देखना पड़ेगा। इधर अगर देखता हूँ तो राज्य सरकार से संबंधित लाभ दिखाई देता है, उधर देखता हूँ तो जाकर के यहाँ पर ये नक्षत्र जैसी स्थितियाँ या एक्स एक दूसरे को काट करके बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये वो स्थितियाँ हैं जो आपके जीवन के अंदर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में आपको बहुत संघर्ष कराएंगी, और संघर्ष कराने के बाद तब आपको राज्य सरकार से लाभ दिलाएंगी। तो ये इस बात का संकेत है कि या तो मिलती नहीं है, और मिलती है तो उसके लिए काफ़ी समय निकल जाता है। जैसे एज का फैक्टर, जब मिलनी चाहिए नौकरी 24-25 साल में, तो मिलती है जाके 35-36 साल में। तो ऐसी स्थितियां यहाँ हैं जो बहुत स्ट्रगल आपको कराएंगी, लेकिन संकेत है वो कि मिल सकती है आपको राज्य सरकार की नौकरी। तो चलिए, यहाँ इस प्रकार का संकेत दिखाई पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके यहाँ पर एक और रेखा के बारे में, पर्वत के बारे में, और वो पर्व है आपका यहाँ पर शनि का पर्व। शनि का पर्व धन का पर्व, और धन के पर्व को यदि देखें तो यहाँ बुध के पर्व से एक रेखा का संबंध ये यहाँ तक जाना। देखिए ये क्या रेखा है, ये रेखा जब जब सूर्य पर्व के नीचे लगभग निकल करके चलती है, तो निश्चित रूप से एक बात जरूर है कि व्यक्ति जो भी है या महिला जो भी हैं, जो मुझे हाथ दिखला रही हैं, उनका संबंध बड़े बड़े लोगों के साथ में होता है। यानी अच्छे खासे लोगों के बीच में उठना बैठना, बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में जान पहचान, और यदि सूर्य से रेखा बृहस्पति को निकले तो ये भी एक अच्छा संकेत होता है राज्य सरकार से जुड़ने का, उनकी नौकरी से प्राप्त करने का, उनकी संविदा की जॉब प्राप्त करने का, और उसमें निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ते जाने का। तो ये अच्छा संकेत माना ही जाता है। यहाँ पर भाग्य रेखा की बात करता हूँ। भाग्य रेखा, भाग्य पर्वत यानी कि शनि का पर्वत, और शनि का पर्वत जब देखते हैं तो यहाँ पर ये वो रेखाएं जो खड़ी हो रही हैं, तो ये यहाँ पर एक तरह का एक मंगल से काट करके थोड़ा सा संबंध सूर्य पर्व की तरफ भी है। यानी कि साहस से संबंधित कार्य का करें, या कभी कभी तो पुलिस से संबंधित कार्य करें, तो उनमें भी सफलता मिल जाती है। कुल मिलाकर भाग्य रेखा आपके पास है, इसका उपयोग आपको निश्चित रूप से मिल रहा होगा। किसी न किसी कार्य क्षेत्र में अभी भी आप लगी होनी चाहिए। यहाँ बात करते हैं हम आपके बाद बृहस्पति पर्व के बारे में, बृहस्पति का पर्व, और यहाँ बुद्धि रेखा से रेखा खड़ी हो रही हैं। कुछ रेखाएं ऊपर आपस में मिल करके चलती हैं, कुछ एक दूसरे को हल्का सा काट करके चलती हैं, और इधर लेफ्ट हैंड में भी काफ़ी कुछ काट रखी है। यानी अपने आप में जो कुछ भी संसाधन जुड़ाते हैं उसमें सब चीज़ में देरी ही हो जाती है और प्राप्ति होती है, लेकिन देरी का सामना ज़्यादा होता है। चाहे वो पति सुख में हो, चाहे संतान सुख में हो, चाहे नौकरी सुख में हो, चाहे मकान सुख में हो। तो ये इस तरह के यहाँ पर स्थितियाँ बृहस्पति पर्व की भी हैं। अब मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर सीधा सीधा हृदय रेखा के बारे में। अगर आप हृदय रेखा देखते हैं राइट हैंड में, तो इसका स्वरूप अच्छा बन रहा है। अगर इसको यहाँ देखेंगे आपके लेफ्ट हैंड में, तो ये अपने आप में बहुत ही ओवरलोप करने वाली रेखाओं के रूप में है। यानी हृदय रेखा पर इस तरह का डबलिंग सा बन जाना, बीच की तरफ ये दीप सा बन जाना, आपके मन के अंदर पीड़ाओं को प्रदान करता है। यहाँ पर जब हृदय रेखा जाकर के और बिल्कुल एकदम मंगल रेखा के साथ मिल जाए, तो डिसिप्लिन वाला व्यक्ति होता है। यानी कुल मिलाकर अपने मन के अंदर बहुत मजबूती के साथ स्थिर होता है, और उसने जो कह दिया उसे करके रहता है, ऐसा जाना जाता है। परंतु मन के अंदर बहुत पीड़ा है, बहुत परेशानी है, कहाँ कहाँ मन डोल रहा है, किन किन योजनाओं में डोल रहा है, ऐसी स्थितियाँ ये आपके लेफ्ट हैंड से है। परंतु राइट हैंड की जब मैं बात करता हूँ तो वो स्थितियाँ लगभग यहाँ मजबूती से प्रतीत होती हैं। यानी कुल मिलाकर अगर यहाँ देखें तो उस वाली हृदय रेखा के अनुरूप ये काफ़ी अनुकूल दिखाई पड़ती है। इसमें ये रेखाएं आकर मंगल पर्वत से ऐसे इन्वॉल्वमेंट करने लगे तो ये अपने आप आपको मांगलिक बनाती है, यानी आपको मांगलिक बनाती है, ऐसा इनसे माना जाता है। हृदय रेखा यहाँ पर कुल मिलाकर बस अब यहाँ आगे जीवन में आपके मन को काफ़ी शांति पहुँचाने वाली है, इस स्थिति को बताती है। अब बात करता है आपके बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा जब मैं देखता हूँ आपके लेफ्ट हैंड की, तो उसका स्वरूप कुछ इस प्रकार से है। लेफ्ट हैंड में, ये तो राइट हैंड में,
ये आपका लेफ्ट हैंड है। यहां पर बुद्धि रेखा बिल्कुल पार करके पूरे पर्वत को चंद्र पर्वत पर पहुंच गई। यानी ये वो रेखा है, इसका दो बातों से संबंध होता है। आपकी जॉब जो हो उसके लिए आपको दूर 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 स्थान परिवर्तनों का सामना करना पड़े, एक तो ऐसा हो सकता है। दूसरा, अगर आप विदेश से जुड़ करके किसी योजना को बनाएंगे तो आपको उसमें ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी, इस बात को। तीसरा जो है, ये अपने आप में मन का, बुद्धि का लगातार चलायमान रहना, उसमें को जरा सा भी विराम ना मिलना, इस बात को भी जाना जाता है। अब आपके राइट हैंड में देखिएगा आपकी बुद्धि रेखा, इसका संबंध भी बिल्कुल जाकर के यदि देखते हैं तो यहाँ एक तरीके से डाउन होकर के चंद्र पर्वत के साथ में बन जाता है। यानी ये बुद्धि रेखा गई और इसके साथ एक रेखा यहाँ से निकली, ये जाकर के इसका संबंध सूर्य पर्व के साथ बन गया और इसको टच हो गई आपकी बुद्धि रेखा। यानी कि यहाँ भी संबंध जो कुल मिलाकर के ये बनता है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ भाग दौड़, स्थान परिवर्तन, दूर स्थानों से जुड़ना, इस तरह का संयोग अवश्य आपके जीवन के अंदर बनेगा। तो ये बुद्धि रेखा है जो आपको लगातार चलायमान या बुद्धि में बहुत सारी योजनाओं का चलायमान करने के लिए जानी जाती है। द्वितीय मंगल पर्व की बात करता हूं तो द्वितीय मंगल पर्व से भी एक रेखा निकल करके हृदय रेखा में जुड़ती दिखाई पड़ती है। कुछ रेखाओं का और भी संगम यहाँ सूर्य पर्व के साथ संबंध बनाता है। ये अपने आप में साहसकारक रेखा है, मुकदमों में जीत दिलाती हैं। कोर्ट कचहरी या वकालत जैसे क्षेत्रों से जुड़ करके व्यक्ति या पुलिस के डिपार्टमेंट से जुड़ करके व्यक्ति अपने आप में जीवन में सफलता प्राप्त करता है, ऐसे संकेत इनसे माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका संबंध इस प्रकार के क्षेत्रों से बनता दिखाई देता है। यहाँ बात करते हैं इसके बाद आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और जहाँ नीचे की तरफ जाते हैं एक रेखा का संबंध बना था आपकी बुद्धि रेखा के साथ, तो ये बहुत प्रगति की रखने वाली रेखा है। इन रेखाओं का संबंध यहाँ से देखिए, कई बार माना जाता है कि जब चंद्र पर्वत से नीचे से निकल कर के रेखाएं चलें तो जहाँ चंद्र पर्वत का दूसरे दूर के स्थानों से जुड़ने का योग है, तो जब नीचे के पर्वत से निकल कर के ये भाग्य रेखा चलती है तो इसके कई संकेत, कई बार ऐसे व्यक्ति ब्याज बट्टे पे अपना काम करने लगते हैं, कई बार गलत संगतों पर पैसा अपना बर्बाद कर देते हैं, कई बार गलत निर्णयों पर अपना पैसा बर्बाद कर सकते हैं। आपका एक महिला का हाथ में देख रहा हूँ तो मुझे अपने भाषा शैली पर नियंत्रण रखना होगा। तो गलत आर्यों से पैसा भी कमा लेते हैं। अब उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे विभाग में नौकरी करें कि जिसमें अंडर टेबल पैसा है, तो उस प्रकार का संकेत यहाँ से निकलने वाली आपकी भाग्य रेखा और जीवन के काफ़ी अंत समय तक जा रही है। तो ये बहुत अच्छी भाग्य रेखा है, इससे आपको धन के आगमन निरंतर रूप से बनते रहेंगे। अब बात करते हैं इसके बाद आपके यहाँ पर सीधा मैं बात करूँगा दो तीन रेखाओं के बारे में। एक रेखा यहाँ से निकल करके आयु रेखा से और सीधा सीधा बुध पर्व को जा रही है। यानी कि आपके पास वो बुद्धि, वो योजनाएं हैं जिसके द्वारा आप धन कमा लेंगे, जीवन में मकान भी बना लेंगे, संपन्नता भी प्राप्त कर लेंगे। और साथ ही साथ अगर दूसरी रेखा भी यहाँ से इसी की साइड से निकल रही है तो ये भी आपको जीवन में उच्च स्थान और उच्च पर्व और बहुत सारी यात्राओं के साथ जोड़ करके आपका संबंध बनाएगी। विदेश तक से भी यात्रा कराने के संकेत कई बार मुझे दिखलाई पड़े। शुक्र पर्व से निकल करके एक रेखा का संबंध बुध पर्व की रेखाओं तक आपके जीवन के अंदर लग्जरियस बढ़ देगा, आपके जीवन की उन्नति शिखर तक के अच्छे मकान बना देगा, प्राप्त करा देगा। यह यहाँ पर दिखलाने वाली ये रेखा भी है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके यहाँ से रेखाओं से निकलने वाली इन रेखाओं का, भाग्य रेखाओं के बाद ये रेखा जो काट रही है इनका संबंध मैं अभी आपको आपके सवालों से बताने वाला हूँ। यहाँ पर मंगल रेखा को देखिएगा, ये वो साहसिक रेखा आपके हाथ के अंदर है जो आपके जीवन में 50 वर्ष तक आपको कवच प्रदान करती है। यहाँ मंगल रेखा ये 50 वर्ष तक आपके जीवन में आपको कवच प्रदान कर रही है, सब मुसीबतों से आपको निकाल करके ले जाएगी, मुसीबतें कुछ भी आए। चलिए अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा अच्छी खासी मणिबंध के आसपास तक 72-73 वर्ष की अभी है, आगे भी जीवन में बनती रहती हैं। संतान रेखा इससे स्पष्ट नहीं चमक रही, इस जगह से हो सकता है किसी दूसरे हाथ में देख लेता हूं। यहां भी अच्छी तरीके से संतान रेखा मुझे इस तरह से चमकी नहीं, इसलिए इसके बारे में बोलूंगा नहीं, तो अच्छी तरीके से चमक नहीं रही है। तो चलिए ये यहाँ पर मैंने सारी हाथ की रेखाओं पर्वतों के बारे में आपको बता दिया है। अब मैं बताने वाला हूं आपके सवालों के जवाब। जीवन रेखा, भाग्य रेखा सबको राहु रेखा काट रही है, इनका क्या फल होगा? चलिए बताते हैं।
जब मैं आपके यहाँ लेफ्ट हैंड को छोड़ देता हूँ, अभी अब 35 तक इसका जो काम है वो खत्म हो चुका है, अब यहाँ असली उदय आपका यहाँ हो रहा है। ये देखिए आपके जीवन में सबसे पहले ये रेखा काट रही है, ये रेखा आपके जीवन में काट रही है, दूसरी ये आपके जीवन में 35वें वर्ष में काट रही है, फिर ये 39वें वर्ष में काट रही है, और उसके बाद फिर ये काफ़ी आगे जा करके है। क्या होगा इन 3 रेखाओं का? सबसे पहले जो आपके जीवन में रेखा काट रही है 24-25वें वर्ष में है, स्थान परिवर्तन करा दिया, या ऐसा समझ लीजिए कि आपका स्थान परिवर्तन हो गया, या किसी जगह से आपका ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया, या किसी कार्य में आपके बाधा आ गई। उसके बाद 35वें वर्ष में यहाँ ये बड़ी रेखा 34 से 35वें वर्ष में काट रही है। यहाँ पर ये एक बड़ा उठापटक, बड़ा स्थान परिवर्तन, आपका बड़ा मोटा इन्वेस्टमेंट इस प्रकार को दिखलाती है। इसके बाद जो है वो लगभग 39वें वर्ष में वो रेखा है। तो इन रेखाओं को अब इस प्रकार से जब रेखा काटती है तो कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन कराती है, स्थान परिवर्तन कराती है, या बड़ा मोटा इन्वेस्टमेंट करा देती है, जो आपको काफ़ी परेशान कर जाता है। तो वो उस समय से आप इस समय लगभग गुजर रहे हैं, क्योंकि ये 34 से 35वें वर्ष की रेखा यहाँ से सामने काट रही है। तो इनका फल इस प्रकार से होता है। सरकारी नौकरी का कोई चांस है तो ये कितना है? मेरे हिसाब से आपके पास ये मौका था और आप पता नहीं किस वजह से नहीं पहुंच पाए। अगर वहाँ पर लगे हुए हैं तो अभी भी आपको प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, वो मौका आपके हाथ के अंदर दिखाई देता है। जीवन में सुख है या बस दुख ही मिलेगा? जहाँ तक धन के स्थितियों की बात है तो वो भाग्य रेखा का उदय जो आपके जीवन में नीचे के चंद्र पर्वत से जुड़ करके पैदा हुआ है, तो ये तो निश्चित बात है कि धन के आगमन तो निरंतर है। वो कहाँ किस जगह गलत इन्वेस्टमेंट हो रहा है या गलत इस तरीके से आ रहा है, कुछ इस तरह का जुड़ाव ज़्यादा है। यानी ऐसा नहीं लगता देखने में कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत तरीके से पैसा आ रहा है जो आपको सुख नहीं पहुंचा रहा है, या कहीं ना कुछ ना कुछ गलत तरीके में आप उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है। सुख क्यों नहीं है, निश्चित रूप से सुख मिलेगा। देखने में तो भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा, मंगल रेखा सब दिखाई दे रही है, फिर भी सकारात्मक फल कोई नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सभी रेखाएं आपके पास में हैं, लेकिन उनको सबको फ्री कहीं भी नहीं है। अगर आप देखें तो प्रत्येक रेखाओं को राहु रेखाओं ने सब जगह काटा हुआ है। आप आयु रेखा को देखिए, उसको भी जगह जगह पर काट रही है रेखाएं, राहु रेखाएं। जब जब ये रेखाएं जिन जिन जगह से निकल के गुजरती हैं तो व्यक्ति को सामान्य रूप से रहने नहीं देती है। जिनका राहु रेखाओं का काटने का ये फल होता है, व्यक्ति को सामान्य रूप से मानसिक शांति नहीं रहने देती। हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा का उद्गम स्थान एक ही है, उसका फल बता दिया मैंने आपको। पहले लेफ्ट हैंड में है, राइट हैंड में ऐसा नहीं है, वो खत्म हो चुकी स्थितियाँ। और यहाँ हृदय रेखा के बाद पूछा है आपने आने वाला स्वाभाविक कैसे का, नेगेटिव और सार्थक, सकारात्मक सब कुछ ठीक है, देखकर बताएं। तो यहाँ जो पूरे हाथ का निचोड़ निकल करके आता है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको धन के लिए कोई बहुत ज़्यादा संघर्ष है। कुछ ना कुछ ऐसा आपके जीवन के अंदर है जो लगातार आपके जीवन में रोड़े बटाता रहता है, आपके मानसिक शांति को भंग करता रहता है, आपके कार्यशैली को अदल बदल करता रहता है। तो उन चीज़ों को देखना होगा। तो उससे किस तरीके से आप निपटें, किस तरीके से आप उनसे अच्छी तरीके से उनको पॉजिटिव में बदल सकें, इन सब के लिए मैं आपको बता देता हूं। यदि आप चाहती हैं कि नौकरी भी लग जाए अच्छी तरीके से और आपको सही तरीके से आपके संबंध बने रहें, सब चीज़ बनी रहें, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप रोजाना दुर्गा सप्तशती का देवी कवच अपनी पूजा के अंदर शामिल करिए। दुर्गा सप्तशती का एक देवी कवच है, उसको शामिल कर लीजिए। साथ ही साथ आप जो है इसके साथ में अगर पढ़ेंगी बहुत बढ़िया रहेगा आपको, वो संकट नाशन गणेश स्रोत। तो बस ये संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ें और साथ में पढ़ें देवी कवच, दुर्गा सप्तशती में होता है, वो पढ़ें। फिर देखिए आपके जीवन की काफ़ी आवश्यकताएं आपकी पूरी हो जाएंगी। नमस्कार।